अगर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे। ये जिसको पहले का जो सीरीज चला था पार्ट 3 का, उसी का वीडियो का पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो डाल चुके, उसको पहले देखिए फिर इधर आइएगा। आप लोग दोनों वीडियो का आप लोग देख लीजिए, आधा आधा घंटे का है, ज़्यादा नहीं है। उसको देखिए फिर इधर आइए, मैं इसमें बताते चलूँगा, मतलब आगे बताऊँगा इसका, उसका आगे का पार्ट ये है। तो चलिए इसमें अब लॉर्ड मिंटो प्रथम है, गवर्नर जनरल थे अगले। 1807 से 13 तक इनका शासनकाल था। तो ये बेसिकली क्या थे, इनका ज़्यादा नहीं है, इनका ज़्यादा योगदान नहीं है। बस ये 1809 में एक इनके द्वारा अमृतसर में संधि की गई। अमृतसर में 1809 में फेमस है, ऐसा नहीं है, अमृतसर की संधि, इसको याद रखिए। लॉर्ड मिंटो, जो मार्ले मिंटो सुधार वो अलग है, लेकिन लॉर्ड मिंटो अलग है, लॉर्ड मिंटो जी अलग है। अमृतसर में संधि हुई। जो हुआ था आपका मेटकाप विरुद्ध राणा रणजीत सिंह, इनके बीच हुआ था। जो संधि हुई थी उसका मेटकाप उस समय के जो कुछ अधिकारी थे, कुछ सैनिक अधिकारी थे या पुलिस अधिकारी थे, उनके बीच प्लस और राणा रणजीत सिंह के बीच क्या हुआ, संधि हुई। कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। कब हुई? 1809 में। इसको याद रखें, डेट पूछ सकता है पेपर में, प्री में भी आता है, ये सब कोड के रूप में इसको पूछ सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सतलज नदी के किनारे हुआ था। ये सतलज नदी के किनारे, अमृतसर जो है सतलज नदी के किनारे आपका। चलिए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 से 23 तक लगभग 10 साल लगभग इनका शासनकाल था। 10 साल मतलब इनका शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग का, काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका। इन्हीं के समय पहला चार्टर एक्ट आया 1813 में। 1813 में पहला चार्टर एक्ट, लेकिन इसके पहले 1793 से माना जाता है, 1793 से एक चार्टर एक्ट था वहाँ से। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 1813 वाला बस याद रखिए, पहला उला को छोड़िए। एक चार्टर एक्ट आया था 1813, चार्टर एक्ट आया था 1813 में। अधिकार आया, जो अधिकार लाया गया इसमें आया। तो इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापारिक क्षेत्रों में एक अधिकार को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी बोलने का मतलब था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। तो व्यापारिक जो उनके क्षेत्र अंतर्गत में आते थे, क्या इसमें क्या शामिल हुआ 1813 के एक्ट में क्या हुआ, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट में क्या क्या मतलब सुधार हुआ। तो इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा। इसमें जो नॉर्मल था, इसमें जो ये व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, व्यापारिक क्षेत्रों में एक अधिकार को ना देख के मतलब उसको समाप्त कर दिया, उसको मतलब बांट दिया गया। इसका बोलने का मतलब 1814 से 16 में देखिए एक युद्ध लड़ा गया, इसको याद रखिए। 1814-16 में अंग्रेज और नेपाल के बीच, अंग्रेज प्लस नेपाल के, आंग्ल प्लस नेपाल के बीच क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया? युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ, नेपाल तो पराजित हो गया। इस क्या हुआ आपका, पराजित हुआ। नेपाल क्या हुआ आपका, पराजित हो गया। इसने कांगड़ा जो उत्तरांचल को, जो उत्तरांचल जिसको बोला जाता है उत्तरांचल, उत्तराखंड, कांगड़ा आपका वहीं है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। जो भी कांगड़ा जो आपका उत्तराखंड के इलाका को, कांगड़ा इसमें इस युद्ध के द्वारा कांगड़ा शहर है, और नेपाल तो पराजित हुआ ही, कांगड़ा को अपने अधिकार में लिया। और गोरखा जो थे
गोरखा लोग थे। आप लोग देखे होंगे गोरखा लोग कई जगह सिपाही मतलब गार्ड वार्ड की ड्यूटी करते गोरखा लोग जो नेपाली थे। तो उनको क्या किए अपने इसमें शामिल कर लिए, संगोली समझौता के तहत आपका सेना में शामिल कर लिए। गोरखा लोग को क्या किया गया 1814 से 16 में कांगड़ा इसमें संगोली समझौता हुआ। संगोली समझौता के तहत क्या किए किसमें शामिल कर लिए, किसको शामिल किया गोरखा लोगों को। गोरखा लोगों को नेपाली लोगों को क्या किए शामिल कर लिए। तो इसको याद रखिए आप लोग। एक 1800 इसको याद रखिए 16 से आपका 18 में वही आंग्ल तीसरे नंबर का देखिए तीसरे आंग्ल किनके समय हो रहे हैं आपका आपका हेस्टिंग के समय हो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हो रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसमें जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसके पहले जो वेलेजली की टाइमिंग में था उसके टाइमिंग या किसी जो वॉरेन वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग के समय आप लोग देखिएगा इसको किनके समय हुआ था। तो दो हो चुके थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है इसको याद रखिए 16 से आपका 18 तक चला है लड़ा मतलब तृतीय आंग्ल अंग्रेज और मराठों के बीच चला। और फिर 1816 में ही एक हेस्टिंग ने क्या किया इसने पिंडारियों को दमन किया। पिंडारियों का दमन हुआ हेतु मतलब एक प्रयास भी किया पिंडारियों का दमन भी हुआ और इसके लिए एक प्रयास किए गए। नेतृत्व में इनके जो नेतृत्व करता थे जो कर्नल हिस्लो थे। कर्नल हिस्लो द्वारा क्या किया गया पिंडारियों को दमन का प्रयास किया गया। पिंडारियों का दमन हेतु एक अभियान चलाया गया। ये इसको याद रखिए अभियान चलाया किसके दमन के लिए पिंडारियों के। इसका नेतृत्व कौन थे हिस्लो नाम के कर्नल थे। कर्नल आपका जो सेना में रहते हैं कर्नल के द्वारा आपका नेतृत्व किया गया। पिंडारी कौन थे तो पिंडारी जहाँ जगह लूटपाट करते थे और मराठों के सहयोग से मतलब करते थे लोग मराठों के जो मराठा जो थे उनका सहयोग करते थे। तो युद्ध के समय ये लोग क्या करते थे मराठा सेना मिल जाते थे। कोई भी जैसे मराठा का युद्ध होता था ना क्या होता था मराठों का जब युद्ध हो चलता था ना तो इस युद्ध में क्या इन लोग ना शामिल रहते थे और बाकी टाइम में लूटपाट करते थे जगह जगह जा जाके धन एकत्रित करते थे और उनका जो मराठों का सहयोग करते थे मराठों से संबंधित थे सभी इसको याद रखिए। 1900 चलिए आगे बढ़ते 1821 ईस्वी में ही एक भू राजस्व व्यवस्था क्षेत्र में 3 प्रथा संपन्न हुई थी उस टाइमिंग में। इसको याद रखिए भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में 3 व्यवस्था बनाई गई। 1821 में 3 प्रथा मतलब लाएगी 3 प्रथा लाएगी। जो भू राजस्व व्यवस्था चल रही थी जो स्थायी बंदोबस्त पहले जो कारण वाली समय था या उसको देखिएगा आप लोग स्थायी बंद पहले बता चुका हूँ। स्थायी व्यवस्था थी भू स्थायी व्यवस्था या भू राजस्व इसको भू राजस्व बोलिए आप भू राजस्व। तो 1921 में ये चला 3 वह प्रथा थी भू राजस्व व्यवस्था इसमें शामिल थी। तो पहला इसमें देखिए इसमें क्या हुआ एक तो महालवाड़ी प्रथा लाएगी है ना। दूसरा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लाएगी। तीसरा आपका महालवाड़ी व रैजवाड़ी। इनका मिश्रण आया मतलब महालवाड़ी और रैयतवाड़ी का मिश्रण इनका आया। दोनों का मिक्स रूप ये है महालवाड़ी का अलग है रैयतवाड़ी का अलग है। तो ये उत्तर भारत में था। ये मतलब व्यवस्था में मतलब बदलाव किया गया उत्तर भारत के करीब इसमें लाया गया। एक ये था लॉर्ड बेंटिंग
बेंटिंग के समय क्या हुई है, लागू। ये प्रथा लेकिन लाई जरूर गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। बाद में बेंटिंग के समय ना किसने लागू, मार्टिन बर्ड ने लागू किया इसको। मार्टिन बेंटिंग जब लॉर्ड अभी आने वाले हैं, लॉर्ड बेंटिंग जी आएंगे अभी, तो उनके प्रशासन के समय मार्टिन बर्ड द्वारा आपका लागू कराया जाएगा। और ये रैयतवाड़ी था आपका मद्रास में था। मद्रास आपका जान रहे हो चेन्नई, मद्रास कहाँ है आपका, चेन्नई आपका तमिलनाडु क्षेत्र में। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ। तो इनके जो गवर्नर थे, जो मद्रास के गवर्नर थे, टॉमस मुनरो द्वारा क्या किया गया, इसको लागू किया गया। अब ये मालवाड़ी और रैयतवाड़ी का मिश्रण एक नया बना इसमें। ये बम्बई में था, ये मुंबई में आपका बम्बई में था उस समय, बम्बई बोला जाता था। इसका नाम है एल क्रिस्टल द्वारा लागू किया गया। मालवाड़ी रैयतवाड़ी आपका बम्बई में। एक उत्तर में चालू उत्तर भारत में पूरा बेंटिंग द्वारा के शासनकाल में मार्टिन बर्ड ने कहा। और टॉमस मुनरो आपका गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास के। देखिए गवर्नर, अब बोलोगे इसमें गवर्नर, एक तो बंगाल के गवर्नर अलग थे, और जो कुछ क्षेत्र में जो बचे हुए थे उसमें जो अधिकार क्षेत्र में ऐसे बदलते गए। ऐसा नहीं था एक साथ मतलब तुरंत मतलब सभी क्षेत्र जो है मद्रास हो गया, बम्बई हो गए, सभी एक साथ मतलब शामिल हो गए, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके मतलब क्षेत्र मतलब आते गए। मतलब प्रशासन उतना मजबूत नहीं था उस टाइमिंग में अंग्रेजों का भी। बाद में इनका जो विस्तार हुआ, मतलब मजबूती जब संख्या हुई, सैनिक उनिक बढ़े, तब उनका क्षेत्र जो पूरे भारत में लगभग धीरे धीरे करके सुधार कार्य भी हुए, उनका विकास हुआ। अब चलिए 1882 में इन्हीं के टाइमिंग एक टेनेंसी एक्ट लाया गया बंगाल में ही। बंगाल के थे तो गवर्नर, तो इसमें गवर्नर जनरल थे, तो टेनेंसी एक्ट बंगाल में ही आया। ये आपका टेनेंसी एक्ट जिसको बोला जाता है, ये बंगाल में ही आया, दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं था, सिर्फ बंगाल में लागू था। काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है इसको, और एक नाम है काश्तकारी अधिनियम इसको बोला जाता है, काश्तकारी अधिनियम। अब इसने जो क्या किया, इसने प्रेस प्रतिबंध जो वेलेजली द्वारा लगाया था, प्रेस प्रतिबंध लगाया गया था जो वेलेजली द्वारा, प्रेस प्रतिबंध वेलेजली द्वारा लाया गया था प्रेस प्रतिबंध, उसको हटा दिया गया। उसको कौन हटाया आपका भाई, अभी जो आया था वो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा क्या किया गया, प्रेस प्रतिबंध को हटा दिया गया। और जो स्वतंत्रता की बहाल इसमें प्रेस को मतलब दी गई, छूट दी गई, इनको प्रदान की गई। और शिक्षा जो समाचार पत्र तेजी से इसमें विकास करा। इसी टाइमिंग में इन लोगों का जो शिक्षा था, समाचार पत्र बहुत विकास, क्योंकि छूट दे दिया प्रेस प्रतिबंध, समाचार पत्र में प्रेस लोगों को छूट दे दिया था उस टाइमिंग में। कौन दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, और वेलेजली द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब छूट मिली ना, तो भारत में एक पुनः जागरण की शुरुआत हुआ। क्या हुआ भारत में, क्या हुआ, पुनः जागरण की शुरुआत हुई। ठीक है, इसको याद रखिए, पुनः जागरण की शुरुआत हुई आपका लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। चलिए आगे और भी अधिकारी इनके बारे में जानते हैं। एक है जॉन एडम्स। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो सबको आप क्रम से आप एक अलग लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। और ये क्या किया, बेवकूफ टाइप का काम किया। एडम्स क्या किया, प्रेस को पूरा प्रतिबंध लगा दिया, फिर दिमाग लगा दिया, प्रेस प्रतिबंध पूर्ण रूप से। अभी ये देखो, एक साल ले देखो हुआ नहीं था इसमें जो लगाया हुआ प्रेस प्रतिबंध को, और उसको फिर इसमें मतलब उसको ओपन किया था, हटाया था, और फिर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। जॉन एडम्स ऐसे व्यक्ति थे। चलिए अगला देखते हैं। एक इनके बाद थे लॉर्ड एमहर्ट्स।
कौन थे? लॉर्ड एमहर्ट्स। लॉर्ड एमहर्ट जी थे 1823 से 28 तक। इनका जो शासनकाल था देखिए 5 साल का था इनका शासनकाल, ज़्यादा नहीं था, 5 साल। तब फिर भी काफ़ी था, कई कई लोग का तो 1 ही साल था। इन्हीं के समय, एमहर्ट्स के समय आपका आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध इनके समय में, आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। ठीक है। और इस टाइम में बर्मा परास्तार है। सभी युद्ध में देखो अंग्रेज पूरे विजित हो रहे थे, कोई भी मतलब कहीं कोई जीत ही नहीं पा रहा था। बर्मा हार गया। बर्मा क्या हुआ? हार गया। और कि चुपचाप क्या कि इन लोग हारे ना, तो एक संधि कर लिए जिसको बोला जाता है संदेशु संधि। संदेशु की संधि मतलब समझौता कर लिए भाई कि इतना क्षेत्र ऐसा करके आपका है, इतना क्षेत्र हमारा है, ऐसे करके मतलब उन लोगों ने संधि कर ली, हाथ वाथ मिला लिए और लड़ाई झगड़ा फिर वहाँ से हट गए। अब हार गए तो क्या करते, और उस क्षेत्र में फिर इन लोग को अपने अंडर में कर लिए। मतलब जो भी राज शासन था, मतलब जो सैनिक थे वो अपने जो सैनिक को वहाँ दिए, छोड़ दिए। मतलब कहाँ? आपका बर्मा में अंग्रेजों का कुछ प्रभुत्व वहाँ भी दिखा और वहाँ टैक्स लेने लगे इन लोग। इन्हीं के समय बैरकपुर सैनिक विद्रोह हुआ। बैरकपुर सैनिक विद्रोह हुआ आपका 1824 में। बैरकपुर सैनिक विद्रोह आपका 1824 के समय हुआ था। समझे मैं जो बोल रहा हूँ? इसमें लॉर्ड एमहर्ट्स के समय में ही हुआ। किसके समय हुआ? लॉर्ड एमहर्ट्स के समय में हुआ। अब चलिए इसमें अब आगे चलते हैं। इनके बाद एक अच्छे मतलब फेमस हैं जो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, अगला है जो एक लॉर्ड विलियम बंटिंग इनका पूरा नाम है। इनको आप इम्पोर्टेंट है, एमपी है, इसको याद रखिए। विलियम बंटिंग। मेंस में नहीं पूछेगा ना तो आपका प्री में पूछेगा, समझ गए? प्री में इसको अंदर का पूछ देता है। अभी तो लेवल अभी काफ़ी डीप आ रहा है। 1828 से 35 तक इनका शासन था, लगभग 7 साल। 1828 से 35। तो बंगाल का अंतिम और पहला गवर्नर जनरल, ये तो याद रखिए। अब इनको बोला जाना बेंटिंग के समय, इनको क्या बोला जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। बेंटिंग के समय से इसका नाम परिवर्तन हुआ, जो गवर्नर जनरल बोला जा रहा था, गवर्नर जनरल। इसका नाम परिवर्तन करके भारत का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। अब भारत का बोले, नाम परिवर्तन हो चुका था। विलियम बेंटिंग के समय आप याद रखिए भारत का गवर्नर जनरल बन गए। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल तक सीमित थे जो गवर्नर थे, बाकी क्षेत्र में अलग अलग गवर्नर रखे गए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति था, लेकिन जो मुख्यतः थे, जहाँ से मतलब मेन जो शासन चल रहा था वो बंगाल से चल रहा था। फिर चेंज हुआ, इसको भारत का गवर्नर जनरल इनको नाम दे दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नाम था विलियम बेंटिंग। इनका नाम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंतिम कौन बने और प्रथम कौन बने? तो विलियम बेंटिंग। बंगाल के अंतिम कौन थे? विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम कौन थे? विलियम बेंटिंग। ऐसा दिमाग लगा के प्री में क्वेश्चन पूछता है। अब इनके जो क्या किए भारत में, कई इन्होंने लोकतांत्रिक कार्य भी इनके द्वारा किया गया। क्या किया? लोकतांत्रिक कार्य इनके द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा जो कार्य किए गए, इसमें देखिए जो विशेष योगदान था इनका, जो 1829 में, अगले साल 28 से अगले साल ही उनके जस्ट सती प्रथा का अंत कर दिया। जो पहले जो जान हो सती प्रथा जो चलती थी, जो सती प्रथा जो सती हुई थी, जो आपका जो शंकर भगवान जी से संबंधित था, उन्हीं जो
अग्नि में कूद दिए थे, कूदने का जो प्रथा थी वहाँ से चालू हुआ था सती प्रथा का अंत। तो उस वही उन्हीं का नाम जो था सती प्रथा। तो उसको जो चल रही थी पुराने रीति रिवाज जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया गया। पहला तो ये हुआ। अब इसी के एक 1829 में ही एक ठगी प्रथा चल रही थी। ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया। एक प्रथा चल रही थी ठगी नाम से, उसको अंत कर दिया गया। कर्नल, इनका जो नेतृत्व कर्नल सलीमन, कर्नल कौन थे? सलीमन थे। 1833 में देखिए, 1833 में पहला इसमें देखिए मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन थे। 1833 में एक काम पहले तो हुआ। 1833 में बहुत सारे काम हुए। पहला एक काम इसमें लिख देता हूँ, बता देता हूँ। विधि आयोग एक बना। क्या बना? विधि आयोग। विधि आयोग बनाया गया 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में बेंटिंग के समय ही है, लेकिन अध्यक्ष कौन था उस समय का? समिति जो भी आयोग का जो गठन था, विधि आयोग बना, मैकाले था। अब भारत को क्या करना था? भारत को क्या करना था? इसका मेन मकसद था कि अब इसके बाद जो 1833 में ही लगभग 2 साल बाद 1835 में अब भारत को अंग्रेजी शिक्षा माध्यम घोषित कर दिया गया। अब जो भारत को जो अंग्रेजी की जो शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया गया, रिपोर्ट पर जो है, जो मैकाले समिति की एक रिपोर्ट आई है ना, और रिपोर्ट पर लिखा था उस पर 1825 में, याद रखिए, दूसरा याद रखिए, एक रिपोर्ट आई आपका मैकाले समिति की रिपोर्ट, जो मैं इन्हीं के द्वारा मैकाले समिति की एक रिपोर्ट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था जो भारत की जो शिक्षा वो अंग्रेजी रूप में हो, अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत की जो शिक्षा मैकाले के द्वारा ही आपका अंग्रेजी भाषा में कर दी गई, घोषित कर दिया गया। माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी। तो इसी टाइम से सोचो, अभी तक जो वर्तमान में चली 1947 के बाद ये 2020 में लगभग देखिए कितना साल हो गया, 150 साल से ऊपर हो गया। 150 साल, उधर ज़्यादा हो गया, 180 70-80 साल। तो उस टाइमिंग से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम चलते आ रहा था। जो शिक्षा देने का काम हुआ ना, वो जो क्या हुआ, अब अंग्रेजी में देने का मतलब सोचे हम लोग। और 1833 में ही चार्टर एक्ट एक लागू हुआ था, है ना। इसको याद रखिए। चार्टर एक्ट मैं बता चुका हूँ एक और वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। चार्टर एक्ट के बारे में बताया हूँ मैं, दूसरा वीडियो बना है, उसमें आप जाके डिटेल में इसके पढ़ सकते हैं क्या क्या बदलाव हुआ। अब इसी टाइम में ये बताया, अभी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उसको भारत के गवर्नर जनरल घोषित किया दिया, यही इसका मेन था। और 1800 इन्होंने क्या किया, 35 में त्यागपत्र दे दिया। क्या दिया? त्यागपत्र दे दिए इनके द्वारा आपका बेंटिंग के द्वारा। और जो मोबाइल कोड जो चल रहा था पहले, जो चालू हुआ था, है ना, जो स्टार्ट हुआ था पहले, जो वो लगभग मेरे ख्याल से जो वारेन हेस्टिंग उन टाइमिंग में उन लोगों का मोबाइल कोड जो चल रहा था, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव के समय, तो मोबाइल कोड को बंद कर दिया गया। जो चलता फिरता कोड जिसको बोला जाता था, को बंद कर दिया। कौन किया? बेंटिंग बंद किया। बेंटिंग 3 ठो बंद कर दिए। एक तो सती प्रथा को बंद कर दिया, ठगी प्रथा को बंद कर दिया, और मोबाइल कोड को भी बंद कर दिया। ऐसी 1835 में ही देखिए, इन्हीं के समय में ही प्रथम मेडिकल कॉलेज, इससे पहले मेडिकल कॉलेज था ही नहीं, मतलब जो मेडिकल कॉलेज था ही नहीं। उसी टाइम में 1835 में एक मेडिकल कॉलेज बना कलकत्ता में। कहाँ आपका? कलकत्ता में बना ये, है ना। कलकत्ता में आपका एक क्या बना, आपका बेंटिंग के समय आपका प्रथम मेडिकल कॉलेज बना। एक इंग्लैंड को याद रखिए। इंग्लैंड के राजा के नाम से एक सिक्के चलवा है। इंग्लैंड के राजा के नाम के क्या चला, इन्होंने सिक्के बनवाए उसी टाइम में, बेंटिंग के समय ही नए सिक्के चलवाए। चलिए अगले व्यक्ति का नाम लेते हैं। इनका हो गया लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स
मेटकॉप। ये इनका शासन था 1835 से 36 तक इनका चला, 1 साल था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा गवर्नर जनरल थे भारत के, है ना। इसने क्या किया, दो एडम्स द्वारा जो प्रेस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, इनका जो है, इसने एडम्स के द्वारा जो लगाए गए प्रेस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। मतलब जो प्रेस प्रतिबंध एडम्स द्वारा लगा दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, उसको हटा दिया गया। कई लोग ने इसमें प्रेस को हटाया फिर लगाया। प्रेस प्रतिबंध, जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया, फिर इसने हटाया, मेटकॉप ने। बस इतना याद रखिए। ऐसे ही इनको भारत के जो है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉप से याद है कि मुक्तिदाता, ऐसे याद है कि तो आपको याद हो जाएगा, कहा जाता है इनको। अब चलिए इनके बारे में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 2 चीज़ इनके बारे में याद रखिए। ऑकलैंड प्रथम 1836 से आपका 42, 1836 से क्या है आपका 42 आपका ऑकलैंड से। ये देखिए ऑकलैंड, तो ऑकलैंड इसके समय में क्या हुआ, 1838 से 42 ईस्वी के बीच में आंग्ल और अफगान युद्ध हुआ, अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ ऑकलैंड के समय में। कब हुआ देखिए, 1800 लगभग 38 से लगभग 42 तक। देखिए पूरा जिसके शासन तक पूरा लड़ाई चल रहा था, किसके साथ, अंग्रेज और इनके विरुद्ध अफगानिस्तान के बीच। जो अफगानिस्तान था, अब देखिए सोचो ऊपर तक भी पहुंच गए थे। देखिए भारत के उधर जम्मू कश्मीर, उधर अफगानिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान के उस पार अफगानिस्तान पहुंच गए। यहाँ युद्ध हुआ तो सब ये अधिकार में ले लिए, अंग्रेज अपने अधिकार में ले लिए, सब क्षेत्र को देखो विजित करते जा रहे हैं। ये प्रथम था। इसके बाद और होगा, बाद में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। तो ऑकलैंड के समय में जीटी रोड बना एक, जो ग्रांड ट्रंक रोड एक और बना, जीटी रोड आपका जो शेरशाह सूरी बनाया गया था, शेरशाह सूरी द्वारा जो शेरशाह सूरी जो ना ग्रांड ट्रंक रोड जो एक बनाया गया था, जो आपका पाकिस्तान से इधर पेशावर से इधर कोलकाता तक जो मार्ग बना था, उसको पुनः इसने क्या किया, जीटी रोड को पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण किया गया। क्या किया, पुनर्निर्माण किया गया। डाक प्रणाली की शुरुआत यहीं से की। और जो डाक व्यवस्था आप लोग देखते हो अभी वर्तमान में, जो डाकिया जो हम लोग पोस्ट वोस्ट करते हैं, वो ऑकलैंड के समय से 1836 से लगभग 180 साल हो गए लगभग, है ना। ये ऑकलैंड के समय से डाक व्यवस्था भी चल रही है। ऑकलैंड द्वारा मतलब जो डाक व्यवस्था प्रणाली जो है शुरुआत की गई थी। और जीटी रोड जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको बोला जाता है, जीटी रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थे लॉर्ड एलिनबरो, इनका शासनकाल था 1842 से 44, 2 साल था इनका, ज़्यादा नहीं था। अब इनके सामने एलिनबरो में जो सिंध प्रांत था, जो आपका पाकिस्तान वाला सिंध प्रांत, अब सोचो पाकिस्तान भी पहुंच गए, सिंध प्रांत और आपका कुछ हिस्सा मतलब इसमें थे, कहाँ आपका राजस्थान वाले क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य में इनको मिला लिया गया। सोचो सिंध प्रांत को अब पहले पाकिस्तान को मिला है इनके द्वारा, ऑकलैंड द्वारा, और वहाँ से लड़ते उड़ते 42 से 44 में इनके द्वारा भी सिंध प्रांत को विलय कर लिए गए। सोचो उधर पाकिस्तान को भी लोग मिला लिए। इनके जो नेता किसके द्वारा हुआ था, नेपियर द्वारा। नेपियर जो उस समय पुलिस कुछ थे, अधिकारी थे, इनके द्वारा मिलाया गया। अब इनके जो दास प्रथा चल रही थी, इनको ख़त्म किया। एक तो अच्छी मतलब घटना, दास प्रथा का अंत कर दिया।
इनको अंत किया, ये दास प्रथा का क्या किया गया, इनके द्वारा अंत कर दिया गया। जो चल रही थी पुराने ज़माने दास प्रथा, जो दासी बनकर अपने राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे, दास रखते थे आप लोग अपने यहाँ महिलाओं को, तो दास प्रथा को अंत कर दिया एलिनबर्ग ने। इसके बाद चलेंगे, अभी तो मैं वीडियो यहीं तक रख रहा हूँ। चलिए, ये मतलब ज़्यादा अब आधा घंटा ऊपर नहीं करना है, क्योंकि बोर हो जाते हैं व्यक्ति लोग, इसलिए मैं कहाँ से स्टार्ट करें इसको बता देता हूँ। तो पार्ट 3 था, चौथा जो पार्ट आएगा इसमें देखिए, इसमें अब डिटेल में हो रहा है इसलिए इसे टाइम लग रहा है, नहीं तो पहले इसमें काफ़ी समय जल्दी मतलब हो जाता है कंप्लीट। देखिए इसका ये युद्ध हुआ, ये रेतवाड़ी लगा, ये प्रेस प्रतिबंध हुआ, जॉन एडम्स आए, लॉर्ड एमहर्ट्स आए, विलियम बेंटिंग आए, चार्टर एक्ट हुआ, समाप्त हुआ, मेडिकल कॉलेज बना, इंग्लैंड का सिक्के चलाए, मेटकाफ ने भी प्रेस प्रतिबंध में मुक्तिदाता बोला जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड आपका किनके समय बना, इसको याद है कि ऑकलैंड के समय। एलिनबरो आपका सिंध प्रांत के साम्राज्य में हुआ, ऑकलैंड से अफगानिस्तान से युद्ध, याद रखिए, है ना। और जो लॉर्ड एलिनबरो आपका सिंध प्रांत को अपने साम्राज्य में मिलाया नेपियर द्वारा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।